अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अर्ज़ करती हूँ क्योंकि उम्मीद रखती है हर माँ, तो मैं तो आपकी रूहानी माँ हूँ, मैंने तो आप सबको देखा भी नहीं, तो एक उम्मीद रखती हूँ कि आप ज़रूर इन वाक़यात से अपने ईमान को मजबूत करने का ज़रिया बनाते होंगे और अमल की नीयत से सुनते होंगे। लेकिन बकिया वीडियो देखने से पहले, सुनने से पहले इसको जो है लाइक कीजिए और इवश फातिमा जामिया आयशतुल बनात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो इसको आगे शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी छोड़िए। अगर कोई ऐसे मसले मसाइल है, आप कॉल पे 0301792755 पे कॉल कर सकते हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मुहाजिर अमदादुल मक्की रहमतुल्लाह अलैह किसी बस्ती में उनका लोगों के साथ गुज़र हुआ, तो एक मस्जिद में नमाज के लिए रुके। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो मेरे बच्चों क्या था, मस्जिद में इतनी ढेरों मट्टी जाले, कोई जैसे उसमें आता ही ना था। खैर, मस्जिद को झाड़ा गया, साफ सुथरा किया गया, अजान दी गई और अजान में इंतज़ार किया गया दे के, लेकिन कोई वहाँ ना आया पैगाम पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर उन्होंने अपनी जमात की नमाज पढ़ी करके तो बस्ती वालों के घर गए, बस्ती वालों के दरवाजे खटकाए, उनसे पूछा, भैया आपको अजान की आवाज़ सुनी थी, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए? कहने लगे, हम तो नहीं आते जब तक हमारा नवाब नहीं आएगा, नवाब आएगा तो हम भी आ जाया करेंगे। उन्होंने कहा, भाई उस नवाब का हमें अता पता बताओ, कहाँ रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब उन्होंने एड्रेस बताया, नवाब के घर हाजिर हो गए और नवाब से दरख्वास्त की कि पूछा, रिक्वेस्ट की कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, आप नमाज के लिए आया करो। वो कहने लगा, नहीं, मैं अपने 2-3 काम बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, भाई वो कौन से 2-3 काम हैं? कहने लगा, एक तो मैं वज़ू नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बार बार अपने पानी में जाके अपने आप को धोऊं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं वज़ू नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे, मैं जो है मेरे घर में शराब भी मैं पीता हूँ और फहशी भी मैं करता हूँ, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। तो अल्लाह वालों ने कहा, देखो अल्लाह वालों के आजाब पर मैं होते तो क्या उनसे रवैया अख्तियार करते। अल्लाह वालों ने कहा, भाई ठीक है, आपको आपकी शर्त हमको मंजूर है, लेकिन एक वादा हमसे भी करो, आप भी एक बात हमारी मान लो, हम आपकी मानते हैं, आप ये तीनों काम अपने घर में करते रहना, अपना वज़ू करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि आप हमसे वादा करो कि आप मस्जिद में आओगे नमाज के लिए। जब मस्जिद में उसने कहा, मैं कैसे आ सकता हूँ बगैर वज़ू के? लोग भी बैठे हुए चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाई हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन हमसे एक वादा कर लो कि आप मस्जिद में अजान की जो है टाइम आप मस्जिद में आओगे नमाज के लिए। उन्होंने उनसे बार बार इसरार करके उससे वादा लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने एक काम ये करने के बाद, अल्लाह के वली ऐसे ही नहीं होते, सिर्फ समझाने से बातें नहीं बनती, चोली दामन का साथ है, समझाओ भी और दुआएं भी करो। मस्जिद में आए तो सजदे में गिर गए, रोए अल्लाह के हजूर, अल्लाह यहाँ तक मेरा काम था, आगे तेरा काम है, मैं बेबस हूँ, अल्लाह आगे तेरा काम है, अल्लाह तू सब कुछ करने पे कादिर है। आहोजारी की, सजदे में गिर के खूब रोए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अजान का टाइम हुआ, अजान हुई, तो वो आदमी नवाब जो था वो उठा के, मैंने वादा किया है, शराबी कवाबी भी वादे के पक्के होते थे, आज आप और मैं मुसलमान कहलाने वाले शराबें नहीं पीते, लेकिन हम वादे के कच्चे हैं, तो हमारे अंदर ईमान नहीं है, फिर हम मुसलमान कैसे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ज़बान से जो वादा करो, कोशिश करो, जान तो जा सकती है, उससे पहले उस वादे को निभाना है। अगर नहीं कर सकते तो माजरत करो, फिर उस वादे को पूरा करो जितनी जल्दी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वरना ईमान
चला जाएगा, ईमान नहीं बचेगा, कोई ताकत नहीं बचा सकती। जो रब सलाबों से पूरी दुनिया को तिनकों की तरह बहा सकता है, पूरी बिल्डिंगें गिरा देता है, उसी रब के अख्तियार में है सब कुछ। जब उन्होंने अजान दी तो नवाब साहब ने सोचा वजू तो कर लूँ, जब दिल में, क्योंकि दुआएं मांगी हुई थी, दुआएं दिलों को बदलती। आज कहते हैं दुआओं की ज़रूरत नहीं, ये बेवकूफ़ी है हमारी, दुआएं ही असल सरमाया हैं। तो उन्होंने वज़ू करने लगे तो दिल में अगला ख्याल आ गया कि गुस्ल ही कर लूँ, नमाज के लिए कभी गया नहीं, आज ही तो जाना है। जब वो गुस्ल करके वहाँ पहुँचा तो मेरे प्यारे बच्चों, जब गांव वालों ने सुना नवाब आ गया, पूरा गांव आ गया, मस्जिद भर गई और सब ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया। अल्लाह ने ऐसी हालत बदली, ऐसे दिल बदले, क्योंकि दिलों को सिर्फ अल्लाह टूटे दिलों को बदल सकता है, अल्लाह जोड़ सकता है, गंदे दिलों को धो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने मैंने इसको किबर से और हसद से बचाना है, इसकी निगरानी करनी है, दुआएं मांगनी है, रोना धोना है रब के हुजूर। अल्लाह हमारे दिलों को किबर और हसद से बचा ले। तो बाकी नुकसानात जो हैं वो खुद ब खुद इसी की पैदावार हैं, वो दूर हटते चले जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब वो नमाज के बाद घर आया तो उसके दिल में इस कदर लज्जत महसूस हुई, उसने अपनी शराब, अपनी फाशी से तौबा कर ली हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्लाह वालों की बरकतें थीं, अल्लाह वालों के लड़ अल्लाह के लिए जुड़ना है। तो ये महंगा सौदा नहीं है, ये आपके मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया बन सकता है अगर आप और मैं बनाना चाहें। अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे। अगर आप मेरा जैसे होता तो सुनता, लो भाई ये क्या अल्लाह वाले हैं, कहते हैं बगैर वजू के मस्जिद आ जाना, कहाँ लिखा है बगैर वजू के नमाज होती है? बेटे ये दीन, ठीक है दीन हमारे पास किताबों में मौजूद है, लेकिन मौका महल के मुताबिक अल्लाह वालों के दिमाग जो हैं उनमें अलका होता है, उनके अंदर हिकमतें होती हैं, वो अल्लाह को मना लेते हैं। वो अगले बंदे को, जब एक बंदा अपने दिल पे मेहनत करता है कि मेरे दिल में दिन रात किबर ना आ जाए, मेरे अंदर ज़बान में फजूल बातें ना हो जाएं, कसमियाँ आपको कहती हूँ, कहीं भी बाहर निकलो अगर कोई भी बात हो जाती है, मेहनत की हुई दिल पे कैफियत डामाडोल हो जाती है, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है और बार बार उठने में बड़ी जान लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे, जब रूह को ग़ज़ा नहीं देंगे, दिल पे मेहनत करेंगे तो रूह को ग़ज़ा मिलेगी, जब रूह को ग़ज़ा नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। हम सब दरिंदों से भी बदतर हैं, कुत्तों से भी फिर बदतर हैं अगर हम दिल पे मेहनत नहीं करेंगे। जानवर जो हैं उनको शऊर नहीं होता कि हमने ये करना है या ये करना है, बस उन्होंने जिधर चल पड़े चलना होता है। आप और मैं इंसान हैं, आपका मेरा हिसाब होना है और हमें अल्लाह ताला ने किताब जब भेजा है, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह आपको मुझे मेहनत की तौफीक दे दिल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़बान का लिहाज, ज़बान के वादों का पास रखने की तौफीक दे। अल्लाह आपको मुझे कबूल फरमाए। इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है वीडियो को जब पूरा सुनते होगे तो ईमान में झटके तो लगते हैं, दिल करता है कि हम भी ऐसा करें। फिर बंदा पहले वक़्त में जब अल्लाह के हुजूर पेशी के लिए हाज़िर होता है, दिल करता है और अच्छा क़याम हो जाए और अच्छा सजदा हो जाए। अल्लाह आपको मुझे वक़्त के साथ अपनी हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आपको मुझे रब बुला रहा है। दुनिया की तरफ भागने की बजाय हम अपने रब की तरफ भागें। अपने सार, अपने बालों, अपने बदन के दागों को देखने से पहले दिल के दागों को धोने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।